भगवान को सदगति, भगवान को प्राप्त हो जाए। लेकिन अब ये विचार नेगेटिविटी आता है, आत्महत्या करना कोई अच्छा बात नहीं है, आत्महत्या महापाप होता है, उस जीव की कभी मुक्ति नहीं मिलती है। जितने भी आत्महत्याएं लोग करते हैं वे सब लोग किसी भी अवस्था में मुक्त नहीं होते हैं। इसलिए चिंतन करने की बात है। आत्महत्या करना कोई सावधानी उसका सफल इलाज नहीं है, वो तो और आप कूप में जाकर के गिर जाएंगे, आपकी सदगति नहीं होगी। कितने जन्मों के बाद तो मानव जीवन मिला है और वह जीवन जाकर के फांसी लगा करके, विष खा करके, एक्सीडेंट करा करके अपना जान आदमी गंवा देता है और फिर उसकी सदगति नहीं होती। प्रेत योनि में भटकता रहता है आत्मा, कहीं वो टिक नहीं पाता है। आत्मदेव भी सोचे कि हम भी जाकर के अपना प्राणांत कर ले रहे हैं, अब कौन है, न आगे न कोई न पीछे कोई, अब किसके लिए यह जीवन, और वह घर से निकल पड़े। जंगल के तरफ चल दिए, चलते गए चलते गए चलते गए। बहुत दिनों के बाद एक जंगल में गए, वहां जाने के बाद उनको बहुत प्यास भी लगी, भूख भी परेशान कर रहा था। उन्होंने देखा कि एक कुआं है, कुएं के पास पानी की व्यवस्था है, वहां रुक करके सोचे कि पानी यहाँ से पी ले। वहां पानी पीने गए तो देखे कि वहां कुएं का भी पानी सूख गया। अब देख करके और विचलित होने लगे, वहां से फिर होते हुए आगे बढ़े। आगे जाने के बाद उनको एक साधु मिले और संत के पास वो रखे रहते हैं लोग कमंडल। वो कमंडल देख करके उनके अंदर लालसा जगी कि हो सकता है कि महाराज जी के पास कमंडल में जल होगा, कम से कम प्यास लगी है, प्यास तो जल पी करके कम से कम आत्मा की शांति तो मिलेगी। वहां गए, कहे महाराज हमको बहुत प्यास लगी है, हमको थोड़ा सा जल पिलाइए। वो महाराज जी साधु जी थे, अपने कमंडल से उनको जल दिए। आत्मदेव उस जल को पिए, पीने के बाद उनकी आत्मा जो है तृप्त हो गई। इसके बाद वह साधु जो थे कहे कि महाराज आप कौन हैं, कहां से आए हैं, क्या आपका नाम है, इस घनघोर जंगल में आप क्यों विचरण कर रहे हैं, आप तो बहुत तपस्वी लग रहे हैं।